अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। ना आप बाज आ रहे हैं होशियारियां देखने से और ना ही हम होशियारियां करने से बाज आ रहे हैं। एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं आज एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बहुत शानदार साइंसदान एल्बर्ट मेहरेबियन, वो साइकोलॉजिस्ट हैं और अमेरिका में UCLA में आज भी पढ़ाते हैं और उनका बहुत बड़ा नाम है जब बात आती है कम्युनिकेशन स्किल्स की। वो ये कहते हैं कि 7, 38 एंड 55 रूल अपनी ज़िंदगी में याद रखें। वो रूल इस वक्त पाकिस्तान में हमारे लिए बहुत अहम है। वो रूल क्या है? उसको मेहरेबियन रूल भी कहते हैं। वो ये कहता है कि जब आप किसी से बात करते हैं तो सिर्फ 7% आपके जो अल्फाज हैं वो आपके पैगाम को पहुंचाते हैं। 38% आपकी आवाज़ का उतार और चढ़ाव जो है वो दूसरे तक आपकी बात को पहुंचाता है। 55% आपके एक्सप्रेशंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके पैगाम को पहुंचाती है। इंसान एक हैवान नातिक है और जानवरों में और इंसान में एक बुनियादी फ़र्क ये भी है कि इंसान अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकता है। इसलिए आप याद रखें कि सिर्फ 7% है जो अल्फाज से दूसरा समझ सकता है। मैं चाहता ये हूँ हम इसको अप्लाई कहाँ करें? हम इसको ऐसे अप्लाई करें कि अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपने करीबी दोस्तों से, माँ बाप से, अपने शौहर या अपनी बीवी से जब भी हम कोई गिला, शिकवा, झगड़ा या मोहब्बत की बात करें तो हमेशा आमने सामने करें। ये व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करना और सिर्फ SMS या ईमेल्स के थ्रू बात करना ये सिर्फ 7% तक पहुंचाता है। आपकी 93% बात रह जाती है, इसलिए झगड़े बहुत बढ़ जाते हैं और नफरतों का बायस बनते हैं। हमेशा याद रखें कि इससे नफरतें बढ़ती हैं और आपका पैगाम पहुंच नहीं पाता। फिर जो रिस्पॉन्स आता है उस पर वो जिम्मेदार नहीं। आइए इसी पैगाम के साथ देखते हैं कि पर्दे के पीछे आज स्टेज पे क्या है। दगड़ मगड़ 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 दगड़। इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हो? पर्दा दोबारा आगे कर दो। दगड़ मगड़। खैर करे आज ये सिपाही हवा की रफ्तार से जा। ये हमारा शाहसवार वो है जो दूसरी फौज को दूर दूर से नजर नहीं आता। ये क्योंकि उनकी बारात में घुसा होता होगा, है ना? हारून साहब, घोड़ों में से तो ई की आवाज नहीं आती। क्या आवाज आती? मैं एक्सप्लेन करती हूँ। क्या? ई की आवाज। इसकी आवाज पेट की खातिर ही कर रही है। मेरी बात सुनो, घोड़े की तो पूंछ भी होती है। इसकी भी थी, जंग में कट चुकी है। अच्छा, क्यों नहीं आएगी? एक जंग में उन्होंने इसके घोड़े की जुबान और टांगे काट दी। ओ, मुझे लगता है पूरा घोड़ा ही काट दिया। शाहसवार, कोई जगह मिली या नहीं? अभी नहीं मिली। ध्यान से घोड़ा, आहिस्ता चलाओ, आहिस्ता। अच्छा आप बताइए बादशाह लैंसलॉट, कैसे हैं आप? भूख लगी है खान काकने। ओ, आप तो किले पर कब्जा कर चुके हैं। लेकिन ये झूठे लोग हैं। क्या झूठ है? कैसे? झूठ है ये सब कुछ। ये तो कहते थे अंदर बहुत कुछ है खाने को। ये कहते थे अंदर चावल है हाँ। और बहुत सा फ्रूट है। हाँ, आप भूखे आप भूखे क्यों हैं? हेलमेट उससे टकरा रहा है। हाँ जी। यार बादशाह सलामत, क्या हो गया आपको? यार तुहानू पता है भी तुसी सानू अंदर रखना ते इनू बड़ा। हमने अपनी मलका के हिसाब से रखा था। बादशाह सलामत, मुझे ये बताएं कि आप इतने अफसरदा क्यों लग रहे हैं? आप तो किला फतह कर चुके हैं। ये झूठे लोग हैं। कैसे? इन्होंने कहा था अंदर चावल, गंदम, पता नहीं क्या कुछ पड़ा हुआ, फ्रूट पड़ा हुआ। जी जी, कख भी नहीं। तो आप बाहर आ जाए। साले ने बाहरों कुंडी लाई और और आप देखें कि एक बादशाह के मुंह से कितना बुरा लगा है कि खान ने कख नहीं। जंग में सच झूठ सब कुछ चलता है। आज हम बाहर हैं और ये अंदर। हारून साहब, ये कौन सा बादशाह है? कहाँ का बादशाह है? ये हो क्या रहा है? मुझे लगता है किसी पुरानी ताश का बादशाह है। नहीं तो ये इतनी पापा की परी क्यों बन रही जैसे इसको कुछ नहीं पता? अब आइए। पापा की, हाँ ऑफ ये कोर्स। कहाँ से ऐसे फंस गया? ये कैमलॉट का बादशाह है। आप अमेरिका थी या 3-4 जंगें हो चुकी। अच्छा नहीं, तेनू उन्होंने अमेरिका का वीजा देता, सानू इन्होंने अंदर देता। ये जो आपके सामने ये गोल्डन कपड़ों में फौज खड़ी है ना, जी। ये किला इनका था। अच्छा। और ये इलाका भी इनका था। इन्होंने इसको अंडर सीज कर लिया
और इन्होंने आके इनका मुहासरा कर लिया। तो ये बेचारे अंदर भूखे थे और इनसे झूठ बोलते थे कि हमारे पास खाने को बहुत कुछ है। और ये बहाने से उनको अंदर बुलाया कि जैसे किला फतह हो गया और खुद बाहर आए कुंडी लगा दी। और अब भूख प्यास तुम्हारा मुकद्दर बन चुका है, तुम यही सड़ गल के मरोगे। भूखे मरोगे तुम सब। मैं भी यही गल कही है। वो पता की गलत सारे सरदार, क्या बात है? रोटी ना दे, अपना मुकद्दर ठीक कर रहा है। बादशाह सलामत, ये जो आपकी जोरो है इसका कद सबसे लंबा कैसे हो गया है? ये भुख दे नाल पूरे जोरो च है। जोरों से याद आया, यूरो का की रेट है आजकल? यूरो तो खैर इतना महंगा नहीं हुआ, हाँ। वो थोड़ा नीचे आया है और मईशत कुछ बेहतर है। बेहतर हो रही है। तुम्हारा क्या लेना देना कि यूरो का रेट क्या है? अब तुम बाहर आ गए हो, बताओ करना क्या है, प्लान मुझे क्या लगता है कमा के आया ना। अच्छा बादशाह सलामत, अगर ये आप अपने हेलमेट पे से तेल वाली कुप्पी उतार लेना तो आप पीछे उड़ जाओ कुप्पी के बच्चे। वेल कयाल, क्या ये अभी तक जिंदा है? मरे नहीं? भूख और प्यास से इनकी जान नहीं निकली? नहीं नहीं ठीक है। यार वैसे बहुत जालिम लगी है वो इंतजार कर रही है भूख प्यास से, आप मरेंगे। आप अंदर मर जाएं, लाशें आपकी गल सड़ जाएं, फिर ही अंदर आएंगे। अच्छा नाल साडा भी इंतजार कर रही, सारी तनख्वाह देनी उन्हें। तीर वगैरह तुसी इंज ही फड़े जिवें इत्थे तक रखे हो। इन्हें ऐसी सजा क्यों दे रहे हो? बस कैदी बना के रख लो। मैं इस दोशीजा की वजह से आज ऐलान करता हूँ, वाह। आप में से जो भी सिलेंडर करेगा मैं उसकी जान बख्श दूंगा। ओ, खून के आखिरी कतरे तक तीर बरसाता रहूंगा, कभी सरेंडर नहीं करूंगा। एक तीर है तुम्हारे पास, मैं आखिरी सांस तक तलवार चलाऊंगी, अपनी गर्दन कटवा दूंगी, लेकिन सरेंडर नहीं करूंगी। ये तुम लोगों के मुकाल में है, ये दिल से बोल रहे हो? ये तीर तुम्हारी खोपड़ी में पिरो दूंगा, लेकिन बादशाह से बेवफाई नहीं करूंगा। और मैं भी आखिरी दम तक तीर बरसाता रहूंगा, लेकिन बादशाह से गद्दारी नहीं करूंगा। हमारा मूड बन रहा था सरेंडर के लिए, लेकिन तुम लोगों का जज्बा देखकर ये लगता है कि हमें भूखे ही मरना पड़ेगा। जनाब सिपा सलार, आपने कमक मंगवाई थी और फौज मंगवाई थी। ले आए हो? जी जनाब। ये हमारी मंजनीक थी पहले, ये आदमी ये गोले फेंका करता था, फिर अब ये गोले खाना शुरू हो गया। इसका काम जंग करना नहीं, ये दूसरे सिपाहियों दे सिर्फ पैर मेददा है। दरअसल ये जो कैदी हुए हैं ना, इनका कसूर कोई नहीं। इस बंदे को देख के कोई भी ये समझेगा कि बड़ा ना आ जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी हमने ये लगाई थी कि तुमने तोपों के आगे खड़े होना है, कोई गोला हमारी तरफ ना आए। अच्छा वाह। लेकिन गोले हमारी तरफ आ गए। क्यों? ये अपनी तोपों के सामने खड़ा हो गया। आप क्यों खड़े हो गए अपनी तोपों के आगे? आपने उनकी तोपों के आगे खड़ा होना था। मैं उनकी तोपों के सामने खड़ा हुआ था, फिर उन्होंने कहा साइड तू फ्रेम से आ रहे हैं। यार कितनी रिजर्व फौज लेके आए हो? जनाब मैं खुद हाजिर हूं यार थोड़ी मेहरबानी है। यार की तेन दे दिया यार, एडा भुखा बादशाह मैं पहली बार वेखिया। तू एक दिन भी नहीं कर सकता रोटी तो बादशाह ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਯਾਰ, भुख ਤੁਸੀਂ ਆਦਮੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 6-6 दिन खलोते रहे। ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਨਾਜ तू वकार यूनुस वांगू सेब उत्ते सुटदा सा। हमें फौरी तौर पर अनाज पहुंचाया जाए, हमारे साथ जनाना साथ है। ओए जनाना है तू? भाई खातून साथ हैं वो, ये खातून को हम खाना देंगे, तो दो। जनाने दी साड़ी कोई खातून है यार। मेरी बात सुनो, अब ना इक्वालिटी वाला दौर है, खाना सबको दो। खाना। अच्छा तो आपको खाना चाहिए? हाँ जी हाँ जी। तो खरीद लो हमसे, जाओ खाना लेकर आओ। खाना लेकर आओ। ओए राज ना खाइयो। बादशाह सलामत, क्या आप अपना वक्त भूल गए हैं? बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, बड़ों का काम है माफ कर दो। भाइयों तुम क्या बातें करते हो? इधर आओ। इधर आओ। ओए, इधर आओ। सलार। ओए, जाओ। इधर आओ। दो बदतमीज, रेडी अकेले आ। तरसो। अगर तुम्हारे पास अशरफियां हैं तो ये फल आप खरीद सकते हैं। तरसो। ये फ्रूट तुमने हमारे सामने बहुत खाया है, इस अंगूर की कीमत जानते हो? वो मैं नहीं गिरता यार। अशरफियां हैं तुम्हारे पास? अशरफिया चाहिए? हाँ। इधर लाओ फ्रूट। रेडी अगे ला जा। हाँ अशरफियां दो पहले। ठीक है। एक अशरफी का एक अंगूर। बादशाह सलामत,
इस इलाके में जंग लगी हुई है, हर चीज महंगी हो गई है। बादशाह सलामत, मेरी तनख्वाह से भी इनको अशरफियाँ नायत करें, मुझे फल चाहिए। तुम्हारी तरफ पहले भी 2 महीने का एडवांस चल रहा है। बादशाह सलामत, आपके साथ ही हैं हम, ये जंग में ओवर टाइम भी लगा रहे हैं, हम कौन से भागते जा रहे हैं? आप कौन से भागते जा रहे हैं यार? ये किस किस्म के सिपाही हैं यार? सिपा सलार, मेरे लिए क्या हुक्म है? मैं घोड़े समेत थक गया हूँ। आजरा करो किले का। ले लो, अपनी मर्जी से फ्रूट ले लो। और इस दफा मी ही की आवाज निकालना। ओए होए। हजारा मील सफर की था, ही कितने निकल दी। अब आराम करो, तुमने बहुत ड्यूटी दे ली। सिपा सलार, आपके हुक्म के मुताबिक। घोड़े दे बूढ़ तू भाई। जनाब सिपा सलार, क्या बात है? हमेशा आप घोड़ा इसको देते हैं, आप कभी घोड़ा मुझे भी दें। और तू घोड़े फंस जाना, मैं घोड़ा कितना भी चौकटांगा। पाइया कितने के दे रहे हो? 150 के। अंगूर लेने हो तो पाया लेना गुस्ताखी है। 150 अशरफी के पाइया अंगूर? हाँ भाई, पीछे से ही महंगे आ रहे हैं। ये लो, आइए, मेरे सिपाहियों को खिलाओ पिलाओ। ठीक है। और 2 पैसे पकड़ो भाई। 4 अंगूर। कौन कौन है? दो चार। आराम से, टोकन से ले, रश ना करे। आराम से सब लोग। ये किसका हाथ है? पकड़ो। और तुम पहले ले नहीं चुके? नहीं जी, ये पैसे पड़े लाए नहीं ऐसे मुझे पढ़ाते जाओ। ओ अलन फकीर, तुमने भी ले लिए? इधर आओ। ओए वो बच्ची को भी दो, बच्ची को भी दो। सलार, मेरा हिस्सा भी। हाँ, ठहरो ठहरो, लेडीज फर्स्ट। थके कार मानत। पकड़े आप। क्या भाई? चलें। अगले वो से सिपाही को भी दो। छोटी प्लेट ला भाई। 4। हमारी भूख नहीं मिट रही। ये लो मुट्ठी भर अशरफियां और मुझे एक लेग पीस ला दो। नहीं चाहिए ये अशरफियां। तलवार उतार कर हमें दे दो। नहीं, मैं मरता मर जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैंने तलवार मांगी है। वो हाजिर है। वही तो मैं सोच रहा था कि आपको तो पूरी भी नहीं आएगी। तो फिर तलवार हमें दे दो और चटपटे मसालेदार लेग पीस तुम ले लो। स्पाइसी खाता है। ओह, सिपा सलार, वो शर्फिया भी खाने लग पे। कोई ऐसी बात नहीं, मैं सुबह गिन के निकालूंगा। बादशाह सलामत, मैंने तो अभी नोटिस किया कि आप तो गंजे हैं। क्या पहले कुछ जहन बन चुका था? वो बेचारी परेशान है कि आप उसके वालिद की उम्र के हैं और अभी से ये हाल हो गया। बादशाह किसी के वाल नहीं तुम्हारी होते। तरफ से है ना, स्टेटमेंट उसकी नहीं है। और एक बात बता दूं, बादशाह अक्सर गंजे ही होते हैं। मेरी जिंदगी बादशाह देखते हुए गुजर गई। हाय हाय हाय। जाओ धमाका, जाओ। हुजूर, जल्दी से चरगा लेकर आओ। ये लो तलवार। ओ यार, कितना थोड़े यार। यार, आपने अपनी तलवार दे दी है बादशाह। भूख और मुफ्तसी तुम क्या जानो कि कहां तक ले जाती है। ये तो इनकी मेहरबानी है कि एक तलवार के वो मुझे लेग पीस दे रहे हैं। वाह वाह यार, बिल्कुल इधर आ जाओ। ये पता नहीं घोड़े ने सवाउंड है। वो की कर रहे हो तू? इधर आ जाओ। वो सारे नहीं देने, इधर आ जा। वो तलवार दे देती है सारे मिसाल है। इको ही है यार। थोड़ा दो यार तलवार तो देख के डी है। इस बादशाह ने हमारे सामने पूरा पूरा ब्रोस्ट खाया। इस तलवार से हमने सैकड़ों गर्दनें उतारी हैं और उस तलवार के बदले एक बोटी। ये चली हुई तलवार है, अगर 0 मीटर होती मैं ज्यादा देता। और मैंने तुम्हारे साथ बेईमानी नहीं की, मैं इसे बैक करके भी तुम्हें बेच सकता था। ध्यान से, ये तलवार बहुत तेज है। ओए होए होए, मिर्च भी बड़ी तेज है। सिपा सलार, घोड़े की एक रिक्वेस्ट है, मैं घोड़ों पर बैठ सकता हूँ? बैठ जाओ और यहाँ बोलो बराज ना करना। इन्हीं मिर्चें वाला कितना लाए हो? तलवार जैसे तेज है ऐसे ही मसाला तेज। मुझे ये लोग अभी तक जिंदा क्यों नजर आ रहे हैं? ये खा पी रहे हैं। हमारे साथ हमने इनसे काफी अशरफियां ली हैं। अरे उसको देखो क्या हो गया है। मोनिका, आपके ड्रैगन्स किधर हैं? मासूम लड़की, ड्रैगन्स नहीं होते, ड्रैगन जिगर में होते हैं। अच्छा, ड्रैगन्स नहीं होते कि जिनके मुंह से वो हीट आग निकलती है? नहीं होते। हाँ, तेल मुंह च पा के कटदा हुंदा जी।
3-4 बारी ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰੈਗਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ गई। जितनी तेज मिर्चों वाली मैंने लेग पीस की बोटी खाई है, मुझे लगता है सुबह मैं भी ड्रैगन की सूरत में। अच्छा, अब इस बात का नतीजा क्या निकालना है? निकालना जैसे हमारी मलका जंग होगी। वो तो इंद्रों कैंडे यलगार हो। मेरा निशाना सीधा लेग पीस के ऊपर है। हट जाओ, मेनू तीला हो जाए चपेड़ा मारनी तेरे। वो तीला नहीं हो, तीर आनी दिया। लेग पीस हमारे हवाले कर दो, बाका का निशाना कभी खता नहीं होता। ओए ओले वो तीर उसका अंदर ही गिर गया। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੰਦ ਤੜਾਏ ਨੇ। कैसे? ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਮਾਨ ਖਿੱਚਦਾ ਕਮਾਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਤੀਰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ तीर भी भुख नाल पागल होए ने। किसी भूल में मत रहना, और भी तीर है मेरे पास। ओए मारो, हम तीरों से नहीं डरते। ओहो, देखें दानिश साहब, आई एम सॉरी, मैं जा रहा हूँ। मैं ये सेगमेंट नहीं कर सकता। क्यों? वो क्यों? इसमें उड़ते हुए तीर हैं भाई। सालार को इसलिए उड़ता तीर मारा, इसे आदत है। नाज़रीन, वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गाना चलाएं जी होशियारियां का। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम खेलने जा रहे हैं एक बहुत मजेदार बजर राउंड। सलीम साहब, आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ खड़े? बहुत अच्छा जी, मैं लगता हूँ कि मैं कौम से खिताब करने लगा। जल्दी जल्दी सेगमेंट कर लो, मोटे ने भूख लग गई, इन्होंने बजर खा जाना जी। अच्छा जी, सबसे पहले मैं चाहूंगा मोहम्मद अली, आप यस सर करें कि आपके ज़ेरे साया आप किसको खिलाना चाहेंगे? हाथ खड़े करें जी। कौन खेलना चाहता है मोहम्मद अली के साथ? सारा ही आ जाओ, इहदे पिछे लुक जाना तुसीं। आ जा भाई ब्लू शर्ट वाले। अरे वाह वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है आपका? ज़फ़र रज़ाक। आप क्या करते हैं? सर बैचलर्स की डिग्री कर रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हैं? मज़ामीन क्या? BS ऑप्टोमेट्री। अच्छा भाई, बहुत खूब, गुड लक टू यू यार। इर्जा खान, आप देखिए आप किसके साथ खेलेंगी? मुझे कोई ऐसा बंदा या बंदी चाहिए जो ये क्लेम कर सके कि वो बहुत इंटेलिजेंट है। साथ ही हाथ नीचे हो गए। आ जाओ। वाह जी वाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अबरीज़ा नूर। मतलब क्या है अबरीज़ा का? ब्लेस्ड। कर क्या रही हैं आप आजकल? मैं BS ऑप्टोमेट्री। और यार तेरे ना बात तो नहीं पड़ी? नहीं घाटी पड़ी होगी। बहुत ठीक है फिर। आप चूज करें सलीम साहब, आपके साथ कौन खेलना चाहता है? ये हाथ उठाएं। अरे वाह, बड़े हाथ खड़े हो गए यार। चले आप आ जाए। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। वाह बहुत आला। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? राना उमैर। राना उमैर, आपके घर में बिजली का बिल आता है? जी बिल्कुल आता है। तो इतने खुश किस बात में आप जिंदगी से? साहब के साथ खड़ा हूँ। अच्छा, ये भी राना, मैं भी राना। आप कौन से राना हैं? राने पे राना। रूल्स ये हैं कि आपका बजर ये बजा देंगे जो आपके साथ आपके टीममेट्स हैं। आपने मिल के सोच के जवाब देना है, लेकिन जो पहले बजर बजा देगा और जिससे मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ वही टीम जवाब देगी। अगर कोई और बोल दिया, कोई भी बोला, तो उसको यहां सजा मिलेगी सबके सामने, डेयर करना पड़ेगा। और अगर ऑडियंस में से किसी ने चीटिंग करवाई, कुछ बोल के बताया, तो सवाल कैंसिल हो जाएगा। तो शुरू करें आसान सवाल से। अहमद ने बिला वजह ट्रेन का चेन खींचा, लेकिन उसे जुर्माना नहीं हुआ, क्यों? जी, क्योंकि वो उसमें काम करता था इसलिए। गलत जवाब। अब ये दोनों दोबारा बजाएंगे। ओके। जब मैं इनको, अगर तो मैंने कहा यस तो आपने बजर बजाना है, अगर मैंने कहा नो तो नहीं बजाना। ओके जी। नो पे जिसने बजा दिया वो आउट हो गया। नो, आप आउट। ओके, जवाब दो। टेंशन ना ले, चुप करो, मेरा जवाब है। क्योंकि ट्रेन रुकी हुई थी। राणा
ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਲਾ ਲੱਗਦਾ रेलवे ਦਾ। अब अगला सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा हो उतने ही कम सुनाई देता है? जी, आवाज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। ये बात का जवाब था खामोशी। लेकिन उस बच्ची ने एक ऐसा टेक्निकल पासा फेंका है कि एक फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो तो वो सुनाई नहीं देगी, इसलिए पॉइंट देना। अच्छा जी, अगला सवाल, अंग्रेजी के ऐसे कौन से दो अल्फाज हैं जिनमें हजारों लेटर्स होते हैं? 5 1000 4 नो, एक सेकंड। अब सलीम साहब आप और आप, मैं यस कहूंगा तो बजाना है, नो कहूंगा तो नहीं बजाना। तू बजा ला यार। ओके, नो यस, आपने बजाया पहले जी। A to Z सर। हजारों लेटर्स कैसे होते हैं जी सलीम साहब? अच्छा जिड्डा मशवरा करे दे वास्ता ये सवाल है। अगर मशवरा दे दी कर रहे। अच्छा चलें, हिंट दे दे इनको। लेटर बॉक्स। हाँ? लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स। यार वैसे बात सही है, लेटर बॉक्स में और दो ही वर्ड्स हैं और उसमें हजारों लेटर आते हैं। अरे बहुत सही। होगा, आप कुछ बोलने लगे थे। ਲੈਟਰ ਬਾਕਸ ਬਹੁਤ ਬਾਰਸਲੋਨਾ में ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਰਮਲਾ, हाँ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਜੁੱਤੀ ਵੱਜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। अच्छा मेरे साथ बार्सिलोना में एक वाकया हुआ। क्या? वो ये हुआ कि मैं जब बार्सिलोना गया, मेरे एक दोस्त ने कहा कि उसका एक दोस्त है जो कि मुझे मेरा मेज़बान बनना चाहता है, वो मुझे पिक भी करवा लेगा और वो बहुत अच्छी एक जगह रिहाइशगाह है, वहाँ पे रखेगा भी और सारा कुछ। तो उसने बहुत जिद की, तो मैं चला गया उनके घर में, ठहर गया। अगले दिन सुबह मैं निकला तो मैं एक बर्गर शॉप पे गया, वो पाकिस्तानी था। तो मैं उससे बात कर रहा था तो उसने पूछा कि आप पाकिस्तान से आए हैं? मैंने कहा जी कल ही आया हूँ। तो वो कहने लगा बर्गर शॉप वाला कि आप कहाँ ठहरे हुए हैं? मैंने कहा जी यहाँ पे एक घर है बहुत अच्छा, वहाँ ठहरा हूँ। तो उसने उसी आदमी का नाम ले लिया कि उनके घर पे ठहरे हुए हैं आप। मैंने कहा जी। कहने लगा आपके क्या लगते हैं वो? अब मैं क्या जवाब देता कि दोस्त का दोस्त है आगे से और उसका। तो मैंने कहा वो दोस्त ही हैं। तो कहता है अच्छा बड़ी बात है, वरना यहाँ जो ठहरता है ना वो किसी दोस्त का दोस्त ही होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आदमी ने 25 दिन बगैर सोए गाड़ी चलाई। सवाल अभी खत्म नहीं हुआ। तेरी तो गड्डी खलोती रहती, तू कहते लेकिन बजा। रात को सोता था, दिन में गाड़ी चलाता था। सवाल पूरा नहीं हुआ था, लेकिन जवाब ठीक। अच्छा एक कमाल करता हूँ, 3 नंबर का सवाल पूछ लेता हूँ ताकि इस तरह के बराबर आ जाए। गुड। एक आदमी मैं की होया आ गया जी, जवाब दें। सलीम साहब आपको डेयर मैं दे रहा हूँ जी। आपका डेयर ये है, आप जरा यहाँ सामने आ जाएं। ओ जी भाई सूट तो इंज पा के जो तमगा इम्तियाज लबन लगा। शेरवानी टाइप। भले जी किसी का कुत्ता गवाजे ना, ਇਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਲੈ। बहुत आला। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਇੱਥੇ ਟੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਾ ਮੇਰੇ को नहीं कहते मुंह खोल के वाह। अच्छा जी, सलीम साहब आपका डेयर ये है कि आपको डांस परफॉर्मेंस के लिए बुलाया है होशियारियां के म्यूजिक पे। अच्छा। लेकिन आपकी पूरी टांगों पे शदीद एलर्जी होगी और खारिश है। ओए होए होए। तो आप प्लीज ये जरा हमें परफॉर्म करके दिखाएं। गाना चलाएं जी होशियारियां का। अच्छा जी, सवाल है 3 नंबर का। ऐसा कौन सा परिंदा है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है? ऐ ही जे जी चिमगादड़। ये अब रीजा गिफ्ट आपका ही बनता है। अब रीजा का गिफ्ट देंगे। सर ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ गिफ्ट दो तो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ मैं मशवरा देना चाहना। क्या? ਇਹਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਾ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਦੇ।
नाज़रीन, वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी आ रहे हैं हम ब्रेक के बाद। खूबसूरत, हैंडसम, लंबा चौड़ा, हैंडसम वो आदमी आएगा, तो हियर वी गो। भाईजान को भेजो, भाईजान इजिप्शियन को इजिप्शियन। मेरा मैं ही इजिप्शियन है। इजिप्ट कस्बा गुजरात को ले। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हमारा सेगमेंट है जी टाइम मशीन। वाह 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 वाह। आज इस टाइम मशीन में से मैंने तो ये फैसला किया था कि मधुबाला को बुलाया जाए, लेकिन सर मधुबाला है ना, सही बात है, बहुत यार ऑडियंस में भी हाय 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 आई है, लेकिन एक अजीब सी चीज आज बुलाने का फैसला दानिश साहब ने किया है। मेरा ख्याल चाहत मलक नु बुला रहे हैं। तो हारून साहब मुझे ये बताइए, आपने दानिश साहब की मानी, आपने अपने दिल की क्यों नहीं मानी? अच्छा, मैंने अपने दिल की मानी कि दानिश साहब की माननी पड़ेगी। उसने ये कहा। हारून साहब, एकदम मुझे क्लिक किया है कि वो जो यहाँ पर एक बंदा बैठा होता था आपके पास, थिंकर, उसकी माँ यहाँ क्या कर रही है? और माशाल्लाह नया अंडा दे दिया उसने। और आंटी इतनी मसरूफ है, उन्होंने कटिंग भी नहीं करवाई। सबसे अहम चीज तो वैसे इंसान का ईमान होता है, जान जाए ईमान ना जाए, लेकिन उसके बाद जो सबसे अहम चीज है ना जिंदगी में, वो वक्त है। क्योंकि जिंदगी इज इक्वल टू टाइम एंड टाइम इज इक्वल टू लाइफ। हम टाइम इज मनी, एग्जैक्टली। अच्छा, यही तो बात है। मनी कैनॉट बाय टाइम, कैनॉट बाय लाइफ। यस। जिंदगी आपकी क्या है? आपका कुर्रा अर्ज पे टाइम, कि आपने इतना टाइम गुजारना है। और करें, आपने जब पहला सांस, जैसे आप जब दुनिया में आई तो आपने आज से 35 साल पहले जो पहला सांस लिया होगा इस दुनिया में आके, मैं आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। 40 कर ले दे कैंट। ये तो मजाक से हटके, जी वैसे मुझे लगता है ये सब्जेक्टिव है। क्यों? क्योंकि आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद, इन फ्यूचर कभी भी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि आप टाइम भी खरीद सकते हैं, तो अमीर ही खरीद सकेगा। अच्छा, ये जरूर आएगी और नेटफ्लिक्स पे आएगी। एक चीज तो है कि साइंस की इजादात के साथ ना आपका जो वक्त है कुर्रा अर्ज पे, वो बेहतर हो रहा है, वो बढ़ भी रहा है। अल्लाह ताला ने निज़ाम ऐसा बनाया है कि 1901 में आप देखें कि फ़िज़ा भी साफ़ थी, चीज़ें भी ऑर्गेनिक थीं, गाड़ियों के धुएं भी नहीं थे, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी 45 साल थी। कुर्रा अर्ज पे लेकिन नहीं बढ़ रहा, दुनिया पे बढ़ रहा है। कुर्रा अर्ज क्या होता है? मुझे क्या पता, दर्जी का नाम। इसलिए गुस्सा नहीं करना, उन्होंने लगी शदीद भूख। एक्चुअली आप किसी के साथ भी अगर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप अपनी जिंदगी उसके साथ गुजार रहे हैं। बिल्कुल। तो आपने जो पहला सांस लिया, घड़ी स्टार्ट हो गई, आखिरी सांस तक आपका वक्त है। तो अब ये एक अकाउंट है जिसमें रोजाना 24 घंटे आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाते हैं। अब आपने फैसला करना है इनको खर्च कैसे करना है। तो अब हम चलेंगे जरा पीछे, जब हजरत इंसान को कोई खास जरूरत नहीं थी, जब प्रिमिटिव टाइम्स थे, तो इंसान को जरूरत नहीं थी यार क्या टाइम हो रहा है, टाइम होने की करना है। तो उस वक्त तो कोई भी चीज पकड़ी उठाई खा ली, कोई चीज मारी भूख लगी खा ली। तो इंसान चल रहा था जबिल्लत पे। यस। ना किसी को टाइम दिया हुआ है कि अगर मुझे टाइम का नहीं पता तो उसको भी तो नहीं पता। सब जबिल्लत पे नहीं, जद्दोजहद पे चल रहा था इंसान। क्या बात कर रहे हैं? जबिल्लत क्या होती है? पता नहीं, किसी दर्जी का नाम है। हर चीज दर्जी का नाम है। आगा साहब खब्बे पासे बैठे दर्जी दे तो याद होना उन्होंने। और वो दर्जी तू तो इधर सज्जे पासे सुनहरा बैठा। तो हमने सोचा ये कि जब इंसान नया नया वक्त की कदर करने लगा, एंशिएंट टाइम्स में, आज से कोई 5000 साल कह लें, 6000 साल कह लें, क्योंकि 4000 से पीछे जाएंगे तो बस फिर अंदाजे ही हैं। तो आप पीछे चले जाएं तो क्या हुआ होगा, कहाँ, रोम में, बेबीलोन में, इधर उधर लोगों ने जब वक्त को गौर करनी शुरू की कि यार अब हमें वक्त का हिसाब रखने की जरूरत भी है कि क्या टाइम हो रहा है, तो उस वक्त ही किसी इंसान को बुलाया जाए। तो फिर इजिप्शियन को बुलाते हैं जिसने सनडायल बनाया होगा पहली बार जी। तो लगाएं जी टाइम मशीन पुराने दौर पे। Ladies and gentlemen, I present to you the guy from ancient Egypt, जिसने सबसे पहले वक्त की कदर को जाना और उसने सनडायल बनाया। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जैसा चाह रहे थे
बहुत वजाहत वाला, खूबसूरत, हैंडसम, लंबा चौड़ा, हैंडसम वो आदमी आएगा। तो हियर वी गो। भाईजान को भेजो, भाईजान इजिप्शियन को इजिप्शियन। ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਜਿਪਸਨ। इजिप्ट कस्बा गुजरात को ले। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਵਜਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਵਾਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਾਤਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਚਾ ਲੰਬਾ ਸ਼ੀ ਜਵਾਨ, ਇਹ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕਰਕੇ बुला रहे हो। अच्छा मेरा ये ख्याल है कि अगर ये उनका लंबा ऊंचा तो बाकी इजिप्शियन इतने ਵੀਰੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਕੀੜੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਹੀ ਦੇ ਆ। अच्छा मुझे बीरे शीर ओहो फैमिली भी नाल ही है। आई आई आई। ਆ ਤਾਂ ਦਿਨ ਚੜਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ। लेकिन हारून साहब ये VLC मीडिया प्लेयर लेके क्यों घूम रहा है? ये VLC ਮੈਂ ਕੱਚੀ ਗਰੀ ਵੇਚਦਾ ਬੱਸਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਘੜੀ ਆ। ये इसकी घड़ी है। वैसे तेनू देख के लगदा तेरी आखिरी घड़ी है। अच्छा ये देखो अब घड़ी ऐसी होती है। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਆ जी। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈਟਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। हाँ वाह। मुझे ये बताइए हाँ जी कि पहली बार आपको कब ख्याल आया यार वक्त का पता होना चाहिए, क्या टाइम हो रहा है क्या नहीं? देखिए जिन्हें वक्त की कदर नहीं ना की जी जी तो फिर वक्त ने ओदी कदर भी नहीं की। वाह वाह बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। बेकदरे लोग हुंदे सीगे, वेले फिरी जाना, टाइम का पता ही ना लगना। अच्छा तो किसी ने कभी पूछना ही ना भी टाइम की होया, टाइम हुंदा की है। तो क्या करते थे उस वक्त? वो किसी ने चपेट मारनी तो कहना लो जी पौने 11 हो गया। हमारा सेल या चार्जर किधर है वो दिखाओ। उस दौर में कहाँ सेल या चार्जर्स थे, ये चलता कैसे था बताओ जरा। ये तो इंज रख दीदा सीगा, ਇਹਦਾ ख्याल पता आइडिया किदां आया। मैं ना इंज बैठा होया सीगा। अच्छा ਤੇ ਸੂਰਜ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਛਾਂ ਪਰੇ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪਰੇ ਪਰੇ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ। अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਇੰਜ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। हाँ बिल्कुल। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪਲੇਟ ਜੀ ਘਰੋਂ ਲਈ ਆ। अच्छा ਆ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ। अच्छा अच्छा और उसके ऊपर फिट कर दिया। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾ अच्छा ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। नहीं तो बेटे तू इंग्लिश मीडियम जी पढ़ती है। अच्छा ਬੇਟਾ ਕੱਲ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਂ। ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਲੰਮੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ। और विग लगाते थे सारे। ਨਹੀਂ ਵਿਗ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ उस वक्त तो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਮੇਕਅਪ ਮੈਨ ਸੀ ਉੱਥੇ। आपको पता है दुनिया में सबसे पहले मेकअप जो है वो मर्दों ने किया था, मर्दों ने। और वो ये इजिप्शियंस ही थे। हाँ जी ਅਸੀਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਨੱਚਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਜਿਸੇ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਹੋਣਾ ਐਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੰਗ ਤਕ यार नहीं ਨਾ ਤਾਂਬਾ ਪਿੱਤਲ ਹੋ जाना इकट्ठा। अब समझ आई तुम्हें घड़ी की जरूरत क्यों थी? क्यों थी? शो का टाइम होता था। अच्छा उस दौर में ना सबसे पहले मेकअप जो है वो मर्दों ने निकाला। सबसे पहले सुरमा जो है वो भी इन्होंने निकाला, ये इनके मर्द लगाते। मेरा सुरमा बड़ा मशहूर है, आज भी पंसारी दुकान तो ले लो जाके। हाँ जी। और ये जो आंखें बनाती ना खवातीन, कुछ यूं सुरमा बाहर निकालती है, काजल, हाँ जी, हाँ जी। वो भी ये मर्द किया करते थे। और सबसे बड़ी बात कि मर्द वैक्स किया करते थे इनके। इनको देख के ये सब चीजें फिर औरतों में आई थी। यार अपने सनडायल के बारे में बताओ, मतलब क्या ये ऊपर जो चीज लगी हुई है ये राइट लेफ्ट होती है? ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। अच्छा ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਰੀ ਜਾਣਾ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਾ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਭੌਂਕਣਾ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲਓ ਜੀ 1:30 ਵੱਜ ਗਿਆ। अच्छा वैसे एक बात बताओ, कुछ लोग सूंघ के वक्त बता देते थे उस दौर में। अच्छा उस दौर में ना चाइना में, क्योंकि ये तो इजिप्ट था ना, तो चाइनीज लोग ये कर रहे थे कि उन्होंने ना अगरबत्तियां बनाई हुई थी। एक बॉक्स लेते थे, उस बॉक्स के अंदर ना अगरबत्तियों को इस तरह से डिजाइन करते थे कि मतलब 1 बजे से 2 बजे तक ये जलेगी तो ये खुशबू आएगी। ओके। 2 बजे के बाद ये जलना शुरू हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि वो सूंघ के बताते थे 4 बजे। लेकिन वो वक्त अच्छा था, चाहे आप दोपहर तक सोते रहे, कोई नहीं कहेगा इतनी लेट उठे हो। अच्छा अगर सर तुम देर तक सौंदे हो, कोई भी बंदा देर तक सौंदा और घर वाला कोई बंदा नहीं उठाता, ये तो दो ही मतलब ने सर। क्या? या तुम्हारी सैलरी अच्छी है या उन्होंने पता उठ के बकवास करेगा। ये बात बहुत मजेदार यार, ये वैसे बहुत बात, ये बढ़िया ऑब्जर्वेशन, बात बिल्कुल ठीक। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਗੰਦਮ ਸ਼ੰਦਮ ਅੱਜ भी ਖਾਂਦੇ ਲੋਕੀ? गंदम भी खाते हैं, अब क्या खाते हैं? अच्छा हाँ अच्छा, लेकिन फिजा तो साफ होगी, सितारे नजर आते होंगे। लेकिन मैं ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਜੀ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਆਲੂਦਗੀ ਬਹੁਤ ਆ। ये लूदगी जो है, ये लूदगी स्मॉग है, पोल्यूशन है। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? हमने अपनी तरक्की और अपनी बेहतरी के लिए ऐसी मशीनें बना ली हैं, हाँ। ऐसी इंडस्ट्रियां लगा ली हैं
कि वो हमें चीज़ें तो बहुत अच्छी बना के दे रही हैं और हम फजूल खरीदते जा रहे हैं, लेकिन अपनी सेहत बर्बाद कर रहे हैं। क्या मतलब हारून साहब, इसमें वो फसलों वाला मामला नहीं है? जी, फसलें जो है ना, वो काटने के लिए मशीनें इजाद हो चुकी हैं। ओके। लेकिन हम उस पर पैसा नहीं खर्चते, चाहे वो भारत है चाहे वो पाकिस्तान है। अब हमारे और बड़े काम हैं। आप ये देखें कि यहाँ ऑडियंस में भी जितने लोग बैठे हैं, इनके वालिदैन भी, अपने वालिदैन की तरफ देख लें। अगर उन्होंने ज़िंदगी में एक घर बनाया था ना कहीं भी, आज आप सारी ज़िंदगी भी काम करके वहाँ घर नहीं बना सकते जहाँ उन्होंने बना लिया था। उसकी एक वजह थी, उनके फजूल खर्चे नहीं थे। उन्हें हर 2 महीने बाद नया ब्रांड नहीं चाहिए था, हर साल फोन नहीं अपग्रेड करना था, हर 2 साल बाद नई गाड़ी नहीं लेनी थी। हाँ तो लेके खड़ी नहीं करनी थी। एक आदमी ने एक तोप भी बनाई थी। तोप बनाई थी। उसने किया ये कि छोटी सी तोप थी वो, जैसे एक बम होता है जो ये शबरात वगैरह पे लोग चलाते हैं। अच्छा। तो फायर क्रैकर था वो, तो वो तोप की तरह था और उसके ऊपर अदसा लगा दिया कि जब बिल्कुल दरमियान में सूरज आए तो उस अदसे से होके उसके फीते तक आग जाए, मतलब वो हीट जाए और हीट से उसको आग लग जाए और तोप चल गई तो पता चल गया भाई आधा दिन हो गया यार। अच्छा, तो ये मुहावरा वहां से निकला था कि तुमने बड़ी तोप चलाई है। ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੋਤੇ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ ਤੋਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਡੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਮਨਾਏ। ਉਦੋਂ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ। जी बिल्कुल बनाते थे और ऐसे ऐसे अजीब त्यौहार थे। एक ऐसा त्यौहार था जब ये बन रहे थे ना क्लॉक्स वगैरह ये सब, तो बेबीलोन का जो बादशाह हुआ करता था ना, जिसमें अगर नबुकद नजरत किसी को याद हो तो करते ये थे कि चपेड़े मारते थे बादशाह को 1 जनवरी को हर साल। वो असल में करते ये थे कि जब 1 जनवरी आती थी तो बड़ी इज्जत से बादशाह का जो है ना वो ताज उतार के साइड पे रखते थे, उसकी माला उतारते थे, उसकी खिल्लत भी उतारते थे यार, उसको घुटनों में बिठा के चपेड़े मारनी शुरू। वो कहते थे इस तरह ना उसमें आजिज़ी और ह्यूमिलिटी आती है। नहीं मुंह भी लाल होता सी, लगता मेकअप किया। वैसे ये त्यौहार वापस आना चाहिए। अच्छा ये भी सी जेड़ा चपेड़ नहीं सी मारता, सजा हो जाती सी। जाहिर है वो उनका रिचुअल था कि वो आगे, और वो साथ साथ ना पूरे साल में जो गलतियां की हैं ना उनको कन्फेस करता था कि मुझसे जनवरी में ये गलती हुई, फरवरी में ये हुई, मार्च में ये हुई। अच्छा आपको पता है कि जब इसका साया घूमता था इजिप्ट में तो वो क्लॉकवाइज घूमता था, और जब घूमता था अफ्रीकन इलाकों में तो काउंटर क्लॉकवाइज घूमता था। क्यों है पता करो यार। तो सूरज इक्वेटर से निकलता है, इक्वेटर पे ही गुरूब होता है। इक्वेटर पे खड़े होंगे तो सूरज बिल्कुल टॉप पे आ जाएगा आधे दिन में, लेकिन जैसे जैसे आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो साया पीछे की तरफ आएगा, क्योंकि वो तो इक्वेटर पे ही जा रहा है। जैसे जैसे नीचे आएंगे तो साया इस तरफ आएगा। आपको पता है लाहौर में भी है और भी शहरों में होता है, शहर का एक चौक होता है जिसमें एक पतला सा बहुत ऊंचा सा मीनार होता है। जी सर। वॉशिंगटन में भी आपने देखा होगा, लाहौर चेयरिंग क्रॉस के ऊपर भी है जिसको ऑबेलिस्क कहते हैं। वो क्यों होता है? वो घड़ी थी कि जब वो उसका साया पड़ रहा है ना, तो आपको पता है ये वहां है ना साया, तो इस वक्त ये टाइम हो रहा है। तो मेरी कॉपी की थी ना उन्होंने। आपकी बिल्कुल, इनकी कॉपी की है उन्होंने। जो साया यहाँ अफ्रीका में यानी नीचे जो ममालिक हैं दुनिया के, वहां साया काउंटर क्लॉकवाइज चलता था क्योंकि सूरज तो इक्वेटर पे ही है। बिल्कुल। तो जो अमेरिकन साइड्स हैं, यूरोपियन साइड्स हैं, वहां पे क्लॉकवाइज घूमता था। तो क्लॉक क्योंकि यूरोप में इजाद हुआ तो उन्होंने साया यूं ही चलते देखा था, इसलिए आज तक क्लॉक्स जो हैं वो क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज नहीं चलता। घड़ी ले लो। नहीं तो ये हमारे किस काम की है? हाँ, हम क्या करेंगे? हमें तो देखो हम यूं करते हैं, हमें टाइम पता चल जाता है। ये तो वर्ल्ड फेमस घड़ी है, दुनिया को पता भी दुनिया च पहली घड़ी बनी है। अच्छा वैसे वाकई एंटीक पीस तो है यार। है। बताओ कितने का दोगे यार? तो ये कितने देंदे हो यार? इसका मैं तुम्हें दे दूंगा 500 रुपया। 500 कह रहे? 500। दानिश साहब ये रेट सही दे रहे हैं यार? सही दे रहे हैं, बल्कि 495 च देंदा ते वो भी सही सी। उन्होंने होर घटाते ही ये कट गए जी नहीं 500 ही दियो तुसी। नाज़रीन ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।